किसान जो डिमांड रख रहे हैं, मेरे दिमाग में जहां तक मुझे पता है ये डिमांड रखे जानी चाहिए स्टेट गवर्नमेंट से। चलिए अगर वो एमएसपी की बात करें, क्योंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है कुछ प्रोडक्ट, और चूंकि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिमांड रख सकते हैं कि भाई ये बात करो। मगर वो स्टैट्यूटरी गारंटी की बात कर रहे हैं कि आप इसको लिखित में दे दीजिए कि आप हमें गारंटी देंगे। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, कोई भी साधारण सा बंदा अगर ये समझता है कि लॉ सिर्फ स्टैट्यूट नहीं होता, लॉ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी होता है, तो जब ये शुरू से ही एक कन्वेंशन और प्रैक्टिस कस्टम जो है वो भी एक पार्ट ऑफ लॉ है, तो कोई चीज ऐसे नहीं चेंज की जा सकती है। तो अब अगर कल को कोई ऐसा स्टैट्यूट आ जाए जिसमें ये कहा जाए कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं दिया जाएगा, तो मुझे ऑब्जेक्शन होगा कि भाई स्टेट जो है वो काम कर रही है। वरना जो मेरी समझ है लॉ की, उसके हिसाब से ये कस्टमरी प्रैक्टिस है। और कल को अगर कोई लॉ स्टेट बना करके और ये कही कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म कर रहे हैं, तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तब वहां पे कोई बातचीत होगी कि भाई आपने हमारे अधिकारों का हनन कर दिया। अब ये क्यों आए हैं, इलेक्शन का टाइम है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब ये इतना सेंसिटिव मैटर है कि आप कुछ बहुत ज्यादा जिसे कह लीजिए वाइड एंड ओपिनियन आप ले नहीं सकते। आई एम सेंसिटिव टू द डिमांड्स ऑफ द किसान, मगर मुझे लगता नहीं है कि इसमें ये कोई बहुत धरती से जुड़ा हुआ मूवमेंट है, किसानों से जुड़ा हुआ मूवमेंट है। आई फाइंड इट, आई मे बी रॉन्ग, बट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि कहीं का किसान तो और परेशान नहीं हो रहा है, ये सिर्फ पंजाब का ही किसान आ रहा है। सो दिस रेजेस अ क्वेश्चन। मैं रहता हूं महाराष्ट्र, गोवा में, यहाँ भी अच्छा खासा एक एग्रीकल्चरल सेक्टर है जिसको यहाँ पे मैंने तो कोई ऐसा हलचल नहीं देखी, कोई ऐसी परेशानी नहीं देखी। पीपल आर डूइंग देयर वर्क, कोई किसानों में कोई मूवमेंट नहीं है। तो ये किसान आंदोलन तो नहीं कहा जा सकता, ये पंजाब के किसान का आंदोलन कहा जा सकता है। और यदि उनकी कोई जेन्युइन डिमांड है तो वो सरकार से बैठ के बात करे। वो सरकार से बैठ के नहीं बात करना चाह रहे हैं, तो वो अगर सोचते हैं कि रोड पे आकर के ये डिमांड लोगों की लाइफ को ट्रबल में डाल के, उसमें परेशानियां खड़ी करके, और वो अगर इस डिमांड को पूरा करवा सकते हैं, तो ये तो किसान वहां के बताएंगे। मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ कि उनकी डिमांड जेन्युइन है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ पंजाब की साइड के जो किसान है वही है, क्योंकि मैंने एक दो वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर जिसपे उन्होंने ये भी दावा कर दिया कि जी अगर नहीं किया तो हम खालिस्तान बना लेंगे, हम पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाएंगे। इस किस्म की स्टेटमेंट भी कुछ किसान दे रहे थे, उनकी वीडियोस लगाई। तो मैंने कहा भाई हमारा कोई लेना ना देना, आप हमें घसीट लिया करो हर चीज में, ताकि फिर उसके बाद हमें जो है ना लोग उल्टा सुल्टा बोलना शुरू कर दे। तो हालांकि पाकिस्तान का कोई मेरे ख्याल है इसमें रोल होना नहीं चाहिए, लेकिन वो जो वहां पे खड़े प्रोटेस्ट में जो खड़े, वो पता नहीं कहाँ से खालिस्तान निकाल के ले आए, और फिर उन्होंने साथ ही पाकिस्तान जोड़ दिया, जबकि बात वो अपने कोई राइट्स की, अपनी कोई डिमांड्स की कर रहे हैं। तो क्या इसमें कोई आपको लगता है कि किसी और का भी हाथ, पांव, सर, नाक, मुंह कुछ हो सकता है? मैं किधर इशारा कर रही हूँ, कोई लगता है आपको कि कोई किस्म के लोग खालिस्तान मूवमेंट वाले भी इसमें शामिल है? खालिस्तान मूवमेंट इज डेड एंड बरीड, ठीक है ना। खालिस्तान मूवमेंट हमारी पॉलिटिकल गलतियों का नतीजा था। अब पॉलिटिकल मैच्योरिटी आ चुकी है, वैसी चीजें दोबारा नहीं होंगी। हमारे जो पंजाबी भाई बहन हैं, सिख भाई बहन हैं, हिंदू भाई बहन हैं, क्रिश्चियन भाई बहन हैं, वहां के सब अपने आप को इंडियन मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भारत एक लोकतंत्र है, तो कई बार आपको जेन्युइन प्रोटेस्ट देखने को मिलता है, कई बार आपको हश्ड अप प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। सो लेट देम एंजॉय देयर क्या कह दीजिए इसको, द फ्रीडम। बट मुझे नहीं लगता कि कोई पाकिस्तान से मोटिवेटेड है या कहीं और से मोटिवेटेड है। नहीं, पाकिस्तान से नहीं, लेकिन जो खालिस्तान मूवमेंट के लोग हैं तो कनाडा में भी है ना सर। कोई आई डोंट थिंक सो कि खालिस्तानी कोई बहुत ज्यादा इतना बड़ा, नहीं बिल्कुल सही। लेकिन गवर्नमेंट आखिर इनको रोक क्यों नहीं पा रही? कई जगह दिल्ली में कहा जा रहा है कि रास्ते बंद हैं, रोड्स ब्लॉक किए हैं, तो अब होगा क्या? इनकी डिमांड्स मानी जाएंगी या फिर इनको डिमांड्स को तो रिजेक्ट कर दिया, तभी तो आई है। डिमांड्स को तो रिजेक्ट कर दिया गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो वो डिमांड रख रहे हैं वो मानी नहीं जा सकती। आप ये कह रहे हो कि हमें मिनिमम समर्थन मूल्य, वो ऑलरेडी लॉ है बाय प्रैक्टिस, ये जिद है। बिकॉज मैं बता रहा हूँ ना, कस्टम इज अ लॉ। सर लास्ट टाइम जब आए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लास्ट टाइम जब आए थे बड़े लंबे बैठे थे लोग और फिर अपनी डिमांड्स करवा के ही गए थे।
नहीं, वो डिमांड उस समय भी मानी नहीं गई थी, वो भी जेन्युइन डिमांड नहीं थी। जितने एक्सपर्ट थे, सुप्रीम कोर्ट की कमिटी की, सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी बनाई थी कि जो 3 फॉर्म लॉ प्रधानमंत्री मोदी ने लाए थे, क्या वो बेनिफिशियल है या नहीं बेनिफिशियल है। सारे एक्सपर्ट्स ने उस रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। सारे, जहां तक जो ये असेसमेंट है कि सारे एक्सपर्ट ने कहा था कि ये रिफॉर्म आने चाहिए एग्रीकल्चर में, क्योंकि इसमें कोई बुराई नहीं है। दिस इज द टाइम कि एग्रीकल्चर में जो ये मिडिल मैन है, जो आड़ती हैं, जो और भी सेक्टर है, बहुत सी प्रॉब्लम्स है, उसको रिफॉर्म करने की जरूरत थी। तो एक्ट तो जेन्युइन था। मोदी जी ने उस समय जो है एक्सपेडियंसी के नाते उसको वापस लिया था, क्योंकि उस मूवमेंट में कुछ तो जेन्युइन भी था, किसानों को गुमराह किया गया था। उसके बाद कुछ उसमें जेन्युइन लोग थे और कुछ उसमें ऐसी लोग शामिल हो गए थे जो कि ठीक नहीं था। तो उनकी डिमांड थी कि हम फॉर्म बिल को स्क्रैप करवाएंगे, फॉर्म लॉ को स्क्रैप करवाएंगे। उन्होंने, मोदी जी ने अपना दिल बड़ा दिखाते हुए स्क्रैप कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको खत्म कर दीजिए। तो वो फिर दे हैड नथिंग एल्स टू डू कि वो क्या करते हैं। फिर उसके बाद उस पर हुई कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है कि जब आप कोई सारे क्रॉप नहीं, क्योंकि क्रॉप 2 तरीके के होते हैं। एक होता है कैश क्रॉप, जो पेरिशेबल होता है, जैसे आपने फल, सब्जियां और ये सब जो फूल, ये सब आप करते हैं तो इनकी एक लाइफ, शेल्फ लाइफ होती है, उसके ज्यादा आप रखेंगे खराब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये कैश क्रॉप होते हैं। और दूसरा क्रॉप होते हैं वो जो सीरियल्स होते हैं, चावल, गेहूं। इसमें क्या होता है, एक तो ये बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं, प्लस ये बहुत ज्यादा मुनाफे के, वो मतलब बहुत ज्यादा पैसा आपको ला के देते नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट, चूंकि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फूड सिक्योरिटी में, लोगों को खाना देना, लोगों को कम दाम पे, सब्सिडाइज रेट पे, ये हम लोग इसको खाद्यान्न कहते हैं, यानी कि एडिबल जो 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 सीरियल्स हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पीडीएस है। तो इसलिए गवर्नमेंट एक्वायर करती है पीडीएस स्ट्रीम के अंतर्गत। मगर पीडीएस तो स्टेट का, सारे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मैकेनिज्म्स है वो सब स्टेट के अंदर में आते हैं। खाली खरीदारी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट एफसीआई के द्वारा। तो अब ये किसान कह रहे हैं कि ये सारी की सारी खरीदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर ले। अरे भाई, इतना नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीजें आप बोल रहे हो, फिर एक तो आप ये भी आपको होगा कि भाई आराम से हमें एक समर्थन मूल्य मिल जाता है तो हम बाकी क्रॉप्स को नहीं ग्रो करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी चाहती है, मतलब जो किसान एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कहते हैं कि भाई ऐसा करें कि इनको धीरे 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 ये चावल और गेहूं के अलावा जो और लेस वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनके ऊपर लाया जाए। बट वही है, आई मीन दिस इज व्हाट इट इज। तो मुझे नहीं लगता कि वो फॉर्म बिल भी कोई बेकार था या खराब बिल था, सारे खराब लॉ था। सारे के सारे एक्सपर्ट कहते थे कि उसको स्क्रैप नहीं किया जाना चाहिए था, मगर पॉलिटिकल प्रेशर में आके मोदी जी ने किया, क्योंकि मैटर कहीं से कहीं जा सकता था। सो आई डोंट थिंक देयर इज अ जेन्युइन, दैट वाज वेरी जेन्युइन डिमांड, देयर वाज जेन्युइन ग्रज। 2 अलग अलग चीजें हैं कि जेन्युइन चिंता हो सकती थी क्योंकि गवर्नमेंट अपनी बात बता नहीं पाई और बाकी लोग अपनी बात जो किसान थे उनको वो कन्विंस कर गए। अब इस बार गवर्नमेंट एडामेंट है, गवर्नमेंट कह रही है माने नहीं देंगे आपको बॉर्डर पे, और ये फिर ये जो है कि बैठ गए, तंबू लगा लिया, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो एक तरीके का वो चल रहा है स्ट्रगल यूपी और पंजाब के बॉर्डर पे, दिल्ली और पंजाब के बॉर्डर पे। जी बिल्कुल, लेकिन ये कितने दिन चलने वाला है? क्या इलेक्शन से पहले इस तरह की चीजें, यकीनन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट परेशान तो होगी। वैसे तो खैर बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं, जिसमें मोदी जी जो है वो अबू धाबी में जो मंदिर है उसके इनॉग्रेशन के लिए भी गए हैं, और भी कई चीजें हो रही हैं। लेकिन इस तरह की चीजें आपको लगता है कि कोई मैटर करती है गवर्नमेंट को या पब्लिक को, कि वो वोटिंग के वक्त जो है कोई प्रॉब्लम है, या आपको लगता है कुछ नहीं, ये रूटीन का काम है, आएंगे और चले जाएंगे? रूटीन तो नहीं है ना, क्योंकि जिस जगह पे मतलब ये मैटर नहीं करते, आई मीन ये मैटर नहीं करते इस तरह की चीजें, इस तरह के इवेंट्स होते हैं। करते हैं हाँ। ये कह देना कि मैटर नहीं करते हैं तो बहुत इनसेंसिटिव हो जाएगा। मगर जो ये डिमांड रख रहे हैं, अब मैं कोई कृषि लॉ का एक्सपर्ट तो नहीं हूं, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि ये डिमांड रखने का तरीका सही नहीं है। यू कैन नॉट होल्ड गवर्नमेंट बाय द कॉलर एंड से दैट कि ऐसा करो, नहीं तो मैं तुम्हें देख लूंगा। ये तरीका नहीं होता है। आपकी डिमांड है, जेन्युइन है, एक्सपर्ट्स को बुलाइए, कमेटी में बैठिए, उसके बाद देखिए अगर गवर्नमेंट दूंगी। बिकॉज मुझे लगता है कि मोदी जी जो है वो बहुत सेंसिटिव है। अगर वो डिमांड जेन्युइन होती तो मोदी जी मान लेते। मोदी जी इस तरीके के हठधर्मी करने वाले प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये पॉलिटिकली मतलब चार्ज ज्यादा लगता है। बट अगेन
मैं इसको कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं दिखता, ये इलेक्शन के समय में के लिए आया गया है। अगर वो होगा भी तो 1-2 महीना रहेगा, जैसे इलेक्शन खत्म हो जाएगा ये बबल हो जाएगा, क्योंकि सारे इंडिया में कहीं नहीं है ना एक ही तरीके के, एक ही जगह के किसान के पास है। आपको पता है हमारे यहाँ जो ये है, ये मंडियां होती हैं, कृषि मंडियां, हर स्टेट की अलग अलग मंडी होती है। सब स्टेट नहीं देते हैं अपनी अपनी मंडी में, जिसे कह लीजिए एमएसपी, किसी किसी मंडी में मिलता है। तो ये स्टेट से डिस्कस करना चाहिए रादर देन सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट पे चढ़ाओ। आपको स्टेट गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। जो कृषि उत्पाद मंडी होती है जहां पे सामान बेचे जाते हैं, एपीएमसी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमिटी, तो उसमें वो लोग आकर के अपना बात रख सकते थे। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मैकेनिज्म इसीलिए बना है ना। सब कुछ अगर रोड पे ही तय हो जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म की क्या जरूरत है, कोर्ट्स की क्या जरूरत है, मिनिस्ट्रीज की क्या जरूरत है, डिपार्टमेंट्स की क्या जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को सुबह 6 से शाम 4 बजे तक भारत ग्रामीण बंद को लेकर गाइडलाइंस जारी की है। इस दौरान गांव में सभी कृषि गतिविधियों, मनरेगा कार्य, ग्रामीण कार्य बंद रहने की घोषणा की गई है। यही नहीं, सब्जियों, अन्य फलों की भी आपूर्ति और खरीद निलंबित रहेगी। मोर्चे के अनुसार किसान दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के दौरान चक्का जाम, रास्ता रोको आंदोलन में शामिल होंगे। इसी तरह घोषणा की गई कि बंद के दौरान एम्बुलेंस, मृत्यु वाहन, चिकित्सा दुकानें, समाचार पत्र आपूर्ति, बोर्ड परीक्षा, यात्रियों के हवाई अड्डे, जन समेत आपातकालीन सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। मोर्चा ने गांव की सभी दुकानें, अनाज मंडियां, सब्जी मंडियां, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय, ग्रामीण औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संस्थान और निजी क्षेत्र के उद्यमों को बंद रखने का अनुरोध किया है। एसकेएम ने अन्य किसान संगठनों और किसानों से इस भारत बंद में शामिल होने का भी अनुरोध किया है। दरअसल किसान जिन मांगों को लेकर भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं, उनमें किसानों के लिए पेंशन, फसलों के लिए एमएसपी, पुरानी पेंशन योजना को लागू करने और श्रम कानूनों में संशोधन को वापस लेने समेत अन्य मांगे भी शामिल हैं। इसी वजह से भारत बंद का आह्वान किया गया है। वहीं पीएसयू का निजीकरण नहीं करना, कार्यबल का अनुबंधीकरण नहीं करना, रोजगार की गारंटी देना आदि किसानों की मांगों में शामिल है।